वेलकम टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आई मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या सिखा रही हैं। तो मामा आज आप हमें क्या सिखा रही हैं? बेटा आज मैं आपको पिज़्ज़ा रोल सिखाने लगी हूँ। अच्छा मामा, पिज़्ज़ा रोल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगी? बेटा मैं सबसे पहले इसकी डो गूंदूंगी, ठीक है? अच्छा, तो मैं अब इसमें हाफ टेबल स्पून मैं इसमें चीनी डालूंगी, अच्छा, हाफ से भी थोड़ा कम नमक। ये आधा किलो मैदा है, ठीक है? इसमें ये देखिए 1 चम्मच मैंने भर के इसका 1.5 चम्मच डाल दिया, ठीक है? डाल के अब मैं इसको प्लेन पानी के साथ डाल के गूंद लूँगी। ऐसा ऐसा पानी डालना है, उसको आराम से बस गूंद के रख दीजिए आपने। अब हम आटे को गूंदेंगे। ये देखिए हम आटा गूंद चुके हैं। अब हम आधे घंटे के लिए इसको एक साइड पे रख देंगे ताकि ये आटा सॉफ्ट हो जाए। आटे को आधा घंटे रखने के बाद हमने इतनी सी फ्लेम पे फ्राई पैन गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पाउडर डालना है। अब हमने अदरक लहसुन की पेस्ट को 2-3 मिनट के लिए पकाना है। 2-3 मिनट पकाने के बाद हमने इसके अंदर 1 पाव चिकन लिया मैंने, वो ऐड कर देना है। हम चिकन उस वक्त तक पकाना है जब तक ये अपना कलर चेंज कर दे। ये देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। देखिए हमारा चिकन अब अच्छी तरह पक चुका है। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून सूखा हुआ चिकन ने अपना मतलब कलर चेंज कर दिया है। मैं हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें सूखा धनिया और जीरा कुटा हुआ, जो मैंने भून के रखा हुआ। ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करें हम इसके अंदर। कस्बे जाकर थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने रोल में भी नमक डाला है, इतना ज़्यादा नमक नहीं डालना है, ठीक है? वाइट पेपर, ये सब कुछ आपने बस थोड़ा थोड़ा डालना है। ये देखिए ना, 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं। हर चीज़ आपने 1/2 टीस्पून डाल दी है, ठीक है? क्योंकि इसको इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना आपने। इसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करना है। क्योंकि मैंने मिर्चें इतनी कम डाली हैं, मतलब सारी ब्लैक वाइट कुटी हुई, ताकि वो डाल के पूरी 1 टेबल स्पून तो बन गया है। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर चिली सॉस ऐड करना है। हाफ आपने इसमें डालना सोया सॉस, ठीक है? ये डाल के ज़रा अच्छी तरह इसको पका लेना है। अब इसको पकने दें, फिर इसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल डाल दूँगी। इसको हमने थोड़ी देर के लिए पका लेना है। देखिए 10 मिनट के अंदर हमारा चिकन अच्छी तरह पक चुका है। अब हम लोग 1 शिमला मिर्च मैंने काटी थी, इसका चकोर काटा था, इसमें डाल रही हूँ। अब हमने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दी है। बस इसको सिर्फ 1 सेकंड, मतलब आधा सेकंड फिर तक। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हमने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारा आटा सॉफ्ट हो चुके हैं। आधे घंटे के बाद अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। बिल्कुल सादा से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपने पेड़े बना लेने हैं। देखिए व्यूअर्स, अब हमारे सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, इस तरीके से। उसके बाद हमने पेड़ा रख के उसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है। देखिए हमारा पेड़ा अब बड़ा हो चुका है। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ठीक है? बाद अपने ब्रश से इस तरह पूरे फैला लेना इसको, ठीक है? पूरा फैला लेना है। हर जगह पर हमने ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेना है, ठीक है? ये देखें, आप इसकी फिलिंग के अंदर इस तरह मोज़रेला चीज़ डाल देनी है, ठीक है? इस तरह से हमने इस पर चीज़ अगर आप ज़्यादा पसंद करें तो ज़्यादा डाल दें। ठीक है, इस तरह चीज़ डाल देंगे हम। डाल के जैसे मैंने जैसे अब चकोर पराठा बनाते हैं
इस तरह इसको ऐसे बंद कर देना। इसी तरह आपने सारे अपने पेड़े बेल के रख लेने। पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख देना है। विनेगर से अब हम खीरे और हरी मिर्ची बाहर निकाल के इसको काट लेंगे। डाल के हमने जो बेड़े बनाए थे उसको आपने इस तरीके से फिर दोबारा बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लिया, ठीक है। फिर आपने ये देखें, ये चिकन लिया आपने, इस तरह अपने साइडों पे इस तरह लंबा डाल देना, ठीक है। एक साइड पर आपने इस तरह से चिकन डाल देना। और ये जो हमने सिरके में डिप करके रखा हुआ है खीरा और सब्ज़ी मिर्च, इसको भी थोड़ा थोड़ा डाल देना, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर दोनों साइडों से आपने ऐसे पकड़ना है, इस तरह इसको रोल की शक्ल में फोल्ड करते जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपने रोल को फोल्ड कर लेना है। रोल फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से कट लगा देनी, ठीक है। और एक बार अच्छे तरह लगा के फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड करके जाना, ठीक है। इस तरह फोल्ड करके तो आपने अपने ओवन डिश लेनी है, उसके अंदर रख देना है इसको। ओवन डिश में इसको हल्का ग्रीस करें, ठीक है। बेकिंग ओवन की डिश में हमने बटर पेपर लगाकर अब इसके ऊपर ऑयल लगा दिए। ब्रश की मदद से हमने इसको पूरी डिश में लगा लेना है। उठाकर इस तरीके से डिश के अंदर रख देना है। इसी तरीके से हमने बाकी सारे रोल तैयार कर लेने हैं। देखिए हमारे सारे रोल तैयार हो चुके हैं। अब मैंने एक अंडा फेंट लिया, ठीक है। आपने इस तरह इसके ऊपर लगाते जाना है अच्छी तरह। इस तरह आपने ब्रश से सब रोल्स के ऊपर अंडा लगा देना है। ये मैंने इसलिए सिखाए हैं कि अपने बच्चों को आप दें बनाकर, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। बाइट से बल्कि कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से आप बेहतर है कि अपने बच्चों को ये चीज़ें घर पर ही बना के दें, ठीक है। ईद पर बना के दें, अब ईद आ रही है तो स्पेशल ईद पे ये चीज़ें बना के दें, पूरी फैमिली के लिए बहुत मज़ा आएगा आपको। घर पे रहें, सेफ रहें। रोल्स पर अंडा लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर वाइट तिल लगा रहे हैं। इस तरीके से हमने सब रोल्स पर लगा लेने हैं। अब हम इसको बेक करेंगे। हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था 180 पे, ठीक है। अब हमने इस तरीके से रोल ओवन के अंदर लगा देने हैं। मम्मा अब हमने इसको कितनी देर के लिए बेक करना है? बेटा 20 से 25 मिनट इसको लगेंगे, देख लेंगे हम थोड़ी देर बाद। 20 मिनट बाद इसको देखूँगा कलर आ गया है, जब पक गया तो फिर 5 मिनट और लगाएंगे। ठीक है। तो आपने रोल्स को ओवन में डालने के बाद 20 मिनट का वेट करना है। उस पर आपने देखना अगर ये पक गए हैं तो निकालने, अगर नहीं पके तो इसको थोड़ा सा और पकने दें। देखिए व्यूअर्स, सिर्फ 10 मिनट पकने के बाद रोल से अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिए। बस थोड़ी सी देर में हमारे रोल्स तैयार हो जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, अब हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने अपने रोल ओवन से बाहर निकाल लिए। अब मैं आपको ना इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ और अंदर कटिंग करके इसकी फिलिंग भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल आपको बहुत चेंज और बहुत मज़े के लगेंगे। यकीन करें, ये आप बेकरी से लेते हैं उससे भी ज़्यादा मज़े की चीज़ बनी है जो हमने इसके अंदर चीज़ की टॉपिंग की है। या फिर अब हमको आपको बताते हैं कि ये कैसा बना है। ये देखिए
जो हमने इसके अंदर चीज़ डाली थी उसकी कितनी अच्छी तरह वो देखें। ये देखें ज़रा, ये कितना टेस्टी लग रहा है। हाँ जी, ये देखिए